Hello friends, happy Diwali to all of you. Once again I am before you with the new session of matrices. First of all, I would like to explain what is a symmetric matrix. If the transpose of a matrix is equal to the matrix itself, then we say that it is symmetric matrix. For example, A equal to this matrix 2 minus 5 3 minus 5 6 7 3 7 8. द ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. तो ये 2 माइनस 5 3 को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया. ये जो मेरा सेकंड रो है इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, और जो मेरा थर्ड रो है इसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया. तो ये मेरा ट्रांसपोज हो गया, और ये ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि खुद मैट्रिक्स आ गया ए. देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम बना दो. जैसे 2 माइनस 5 3, तो इधर से भी देखोगे तो 2 माइनस 5 3. जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है, और जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है. नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है. कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, बस उसके साइन चेंज हो जाए एलिमेंट्स के, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये एक एग्जांपल है. इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो रखना पड़ते हैं, तभी बन पाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और ये 0 6 7 फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम में 0 6 7, मगर ये जो नंबर है दोनों, बस इनके साइन चेंज हो गए. यहाँ दोनों के प्लस साइन थे और यहाँ दोनों के माइनस साइन आ गए. तो ये मेरा इस तरह का यहाँ पर ये मैट्रिक्स मैंने एक बनाया है, जिसका ट्रांसपोज आप करेंगे तो ये फर्स्ट रो मेरा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 0 6 7 इधर आ जाएगा. सेकंड रो मेरा सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो मेरा थर्ड कॉलम बन जाएगा. और इस पूरे में माइनस कॉमन लेके यदि मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर के सारे साइन पलट जाएंगे. तो ये 6 प्लस का था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 7 प्लस का था यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस 6 था तो यहाँ पे प्लस हो गया, चेंज हो गया साइन, यहाँ माइनस 7 था तो यहाँ प्लस हो गया. इस तरह से ये मैट्रिक्स आ गया. माइनस कॉमन लेने के बाद मेरा ये चेंज हो गया मैट्रिक्स, और ए पावर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया जो कि मेरा ए है. देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. नेक्स्ट एक थ्योरम देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real numbers, A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. अब A transpose बोलो या फिर A transpose बोलो या A पे डैश लगा दो, एक ही बात है. अब यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज यदि सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इस खुद के इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे. ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ऐसा बाइफरगेट हो जाता है. ए प्लस बी ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बाइफरगेट कर दिया. नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ये डबल ट्रांसपोज है तो ये ए आ जाएगा अगेन. और ए ट्रांसपोज प्लस ए बोलो या ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक ही बात है. यानी कि अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो पहले तो ये अलग अलग हो जाएगा. ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ये ए हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो आपको पता है कि यही तो डेफिनेशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक का, कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए. तो ये वैसा ही आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन वी कैन राइट. अभी हमने देखा है कि हम ए मैट्रिक्स को अब ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो एक तरह से ये से कैंसिल होकर के ए प्लस ए 2a अपॉन 2 यही तो बनेगा, तो ए को ऐसा लिख सकते हैं. अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का आधा ये हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का आधा ये मैंने अलग अलग लिख लिया, और ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. और ये ए प्लस ए ट्रांसपोज अभी अपन ने प्रूव करा सिमेट्रिक होता है. ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसका मतलब इसका जो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा.
और A माइनस ए ट्रांसपोज वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो इसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि ए को अपन इन दो के सम के उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले सबसे पहले एक काम करेंगे अपन, जैसे ये बी मैट्रिक्स है, इसको अपने को लिखना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दो का सम। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा बी प्लस बी के ट्रांसपोज की, ये चीज मैं फाइंड करूंगा। वन माइनस टू माइनस थ्री, ये बी हो गया मेरा। अब बी का ट्रांसपोज में करूंगा तो फर्स्ट रो मेरा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा टू माइनस फोर माइनस वन थ्री एंड फोर, और थर्ड रो मेरा थर्ड कॉलम बन जाएगा वन माइनस टू माइनस थ्री। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, जस्ट यू सी। टू प्लस टू कितना हो गया मेरा, फोर, माइनस टू माइनस वन कितना हो गया, माइनस थ्री, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, फोर प्लस माइनस टू यानी कि टू, वन माइनस फोर माइनस थ्री, देन माइनस टू प्लस फोर टू, माइनस थ्री अगेन माइनस थ्री, दैट इज माइनस सिक्स। तो ये मेरा बना बी प्लस बी ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर एवरीबडी? चलिए बी प्लस बी ट्रांसपोज, अब ये मेरा बी प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अब मैं लिखूंगा बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, बीच में माइनस की साइन आएगी। अब मेरा बी कौन था, टू माइनस फोर, टू माइनस फोर, ये मेरा फर्स्ट रो हो गया। माइनस वन थ्री फोर, माइनस वन थ्री फोर, ये मेरा सेकंड रो हो गया। देन वन माइनस टू माइनस थ्री, वन माइनस टू माइनस थ्री। अब बी का ट्रांसपोज यानी कि माइनस बी का ट्रांसपोज यानी टू माइनस फोर, देन माइनस वन थ्री फोर, देन वन माइनस टू माइनस थ्री। अब मैं बी माइनस बी ट्रांसपोज यदि मैं फाइंड करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे टू माइनस टू जीरो, माइनस टू माइनस प्लस वन, माइनस वन, माइनस फोर माइनस वन, ये मेरा बन गया माइनस फाइव, माइनस वन माइनस प्लस टू तो वन, थ्री माइनस थ्री, ये मेरा बना जीरो, फोर माइनस टू तो सिक्स, वन माइनस फोर फाइव, माइनस टू माइनस फोर तो ये बना माइनस सिक्स, माइनस थ्री माइनस प्लस तो ये जा गया जीरो। अब हम ये जानते हैं कि B इक्वल टू हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बता चुके हम। तो B इक्वल टू हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये तो मेरे पास रखा हुआ है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जीरो माइनस वन माइनस फाइव, देन वन जीरो सिक्स, देन फाइव माइनस सिक्स जीरो। तो ये मेरा बना ऐसा। अब ये जो मेरा आएगा हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ये वाला वैल्यू बी प्लस बी, फोर माइनस थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री माइनस थ्री, इसके बाद माइनस थ्री सिक्स टू, माइनस थ्री सिक्स टू, और इसके बाद आएगा इधर माइनस थ्री टू माइनस सिक्स, माइनस थ्री टू माइनस सिक्स। तो ये मेरा हो गया B इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ये वाली मेरी हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? और ये आप चेक करोगे तो ये B के इक्वल ही होगा। आप खुद देखो, ये 4 है पहला एलिमेंट और ये 0 है, तो 4 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये हाफ तो कॉमन है दोनों में, तो अल्टीमेटली पहला एलिमेंट 2 आया, जो कि हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स B ही तो है। तो ये देखो मेरा B है ना, ये पहला एलिमेंट 2 है, तो इस B के इक्वल मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोनों का सम।
तो ये हमने प्रूव कर दिया एक एग्जांपल के साथ, और ये एग्जांपल से हम चेक भी कर लिया हमने कि ये कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज का a से मल्टीप्लाई करोगे तो i आना चाहिए। तो a ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरा बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम, और ये a मतलब खुद मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा मेरा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। अब मैं इसको यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है वो देखो जरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस होके साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो फाइनली मेरा जीरो बना। अब ये मेरा सेकंड रो और ये मेरा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा देन माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो फिर ये मेरा जीरो बना। फिर ये मेरा सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम बनेगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ये मेरा बन जाएगा 1 देन 0 एंड देन 1। तो ये मेरा यूनिट मैट्रिक्स आ गया आई, इसी को हम लोग बोलते हैं आई, ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से हम ये इसको प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a इक्वल टू 3 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट a पावर n इतना होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस गाइस, a पावर n है ये, तो मेरा a पावर 1 यदि मैं लिखता हूं तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ जहां जहां n है वहां n को 1 ले रहा हूं मैं, तो ये मेरा बन जाएगा यदि मैं करेक्शन 3 बस ये यहाँ -4 है, इसको रहने देता हूँ, 1 - 1 एंड देन 1 + 2n देन -4n देन n एंड 1 - 2n, एवरीथिंग इज ओके। बस यहाँ पर आपका -4 है, तो यहाँ पर a पावर n में लेता हूँ तो ये मेरा n को 1 लेता हूँ तो ये मेरा 3 बनेगा, ये -4 बनेगा, ये मेरा 1 बनेगा और ये मेरा -1 बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब मैं यदि n को अज्यूम कर लेता हूँ, n को k, जैसा कि इंडक्शन में अपन करते हैं, अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो a पावर k इक्वल टू मेरा बन जाएगा 1 + 2k -4k देन k एंड देन 1 - 2k। इज दैट क्लियर? अब अपने को प्रूव करना है k + 1 के लिए, टू प्रूव a पावर k + 1 इक्वल टू, अब a पावर k + 1 कितना होगा, a पावर k + 1 यानी जहां जहां k है वहां k + 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 + 2 × k + 1 -4 × k + 1, यहां पर k + 1 1 - 2 × k + 1। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरा बनेगा a पावर k + 1 इक्वल टू, ये मेरा बनना चाहिए 2k + 2 + 1, तो ये फाइनली 2k + 3 बना, तो ये मेरा -4k -4 बना, फिर ये k + 1 बना, और ये मेरा बना -2k, और -2 + 1 मेरा बनेगा -1। इज दैट क्लियर? नो। अब मेरे को ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं LHS लेके चलता हूँ इसका a⁴k + 1, यानी मैं इसको a पावर k × a लिख सकता हूँ। अब ये मेरा a पावर k और a, इन दोनों का मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है। अब a पावर k मेरा बनेगा ये वाला 1 + 2k -4k, ये मेरा बन जाएगा k 1 - 2k। इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a मेरा कौन है, 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 देन 1 - 1। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट रो ये रहा मेरा, फर्स्ट कॉलम ये रहा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 1 = 3 + 6k, रफ में अपन लिख लेते हैं, ये
3 + 6k, फिर इसका इससे करेंगे तो -4k, तो फाइनली आ गया 2k + 3। तो ये मेरा रिजल्ट फाइनली आ गया 2k + 3। ये हो गया मेरा। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 - 8k। -4 को ये मल्टीप्लाई करा माइनस माइनस +4k, तो ये आ जाएगा -4k - 4। ठीक इसी तरह से जब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 3k + 1 - 2k, तो ये आ जाएगा 3k + 1 - 2k, तो ये 1 + क्या आ जाएगा फाइनली, तो k + 1 लिख देता हूँ मैं इसको। और जब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4k आएगा। ये k का -4 से -4k - 1 + 2k, तो ये आ जाएगा -2k - 1 -2k - 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो लाना था जो आ गया एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? अब देखिए इंडक्शन होता क्या है और हमने ये सब क्या किया, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने चेक किया n = 1 के लिए कि वो रिजल्ट n = 1 के लिए ट्रू था। फिर हमने n = k के लिए एज्यूम करा और इसको प्रूव कर दिखाया n = k + 1 के लिए। इसका मतलब k के लिए कोई चीज ट्रू है तो वो पक्के से k + 1 के लिए ट्रू होगी। तो इसका मतलब जो चीज 1 के लिए ट्रू है वो 1 + 1 2 के लिए ट्रू है, जो 2 के लिए ट्रू है वो 3 के लिए ट्रू होगा। Therefore it is true for every positive integer n। इसी बात को एग्जाम में लिख के दिखाना है ना। तो द गिवन रिजल्ट was true for n = k, assuming true for was true for n = 1, sorry, assuming true for n = k, it is proved that it is true for n = k + 1. So if it is true for n = 1, then it is true for n = 2 and so on। यानी वही 2 के लिए ट्रू है तो फिर 3 के लिए भी होगा, 3 के लिए तो 4 के लिए भी होगा। Therefore it is true for all n, every positive integer n। So this was mathematical induction guys। Is that clear? So next session में कुछ और क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ मैं आपके साथ फिर से मुखातिब हूँगा। Thank you so much, have a nice day।